रहे हो आजकल? खेती करता हूँ सर। 10 एकड़ के लगभग जमीन है सर, तो उसी में काम करता हूँ सर। आप जो है अपराध मुक्त भारत मिशन में किसानों को जोड़ने वाला काम क्यों नहीं करते हो और बाकी लोगों को, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ने का? ठीक है श्रीमान। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं जी सर। श्रीवास्तव, एक चीज तुमको समझना पड़ेगी कि पूरी दुष्टता राजनीतिज्ञों की है सर। ये राजनेताओं ने आपके ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले सभी नियम कानून, जिसके माध्यम से वो आपको अपमानित करते थे, शोषित करते थे, आपको दंडित करते थे और आपको जो है हीन भावना डेवलप करते थे, वही सब नियम कानून इन राजनेताओं ने आपके ऊपर थोप के रखे हैं कि नहीं रखे? रखे हैं सर। रखे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जी सर, जो कि फ्रीडम फाइटर्स को बिना उचित कारण के, बिना किसी बड़े कारण पे जो है फांसी के फंदे पर लटका देती थी, वही प्रशासनिक व्यवस्था आज भी आपके ऊपर लदी हुई है कि नहीं? लदी हुई है सर। लदी हुई है। अब आप ये बताइए, वो प्रशासनिक व्यवस्था को इन 75 सालों में और अधिक पावर देके शक्तिशाली बना दिया गया है कि नहीं बना दिया गया? बना दिया गया है सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जो राजनेता आप अपने वोट से जीत रहे हैं, वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी को? पॉलिटिकल पार्टी करते हैं सर। जीतने के बाद तो फिर उनको कोई मतलब नहीं रहता सर। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये राजनेता हमारे वोट से जीतते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं और इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। यदि हम इनके दरबार में जाएंगे तो ये अपेक्षा करते हैं कि हम इनके चरण छुएं और इनको जो है कुछ रिश्वत भी दें। सब कुछ चाहते हैं सर। चाहते हैं। ये जो राजनेता हैं, ये वोट किनको देते हैं? ये राजनेता वोट, जो टिकट जो है, क्या ये जो ज्यादा पैसा इन्हें दे देता है उसको नहीं दे देते हैं? वो तो उसी आज से नहीं सर, ये तो पुरातन से चला आ रहा है कि इनकी जो झोली में गठरी बांध के जाता है उसी को टिकट मिलता है। करेक्ट। अच्छा, अब आप ये दूसरी बात बताइए मुझे कि जो बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं, जो जनता के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, शोषण करते हैं, वसूली करते हैं, वो जो है ना झोले भर के इनके पास जाते हैं, तो उन अपराधियों को, उन बाहुबलियों को ये टिकट भी देते हैं, महिमा मंडित भी करते हैं। ये बात सही है कि नहीं? सही है सर। सही है। अच्छा, ये अब आप बताइए, जो दल बदलू लोग हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, राज सत्ता में काबिज बने रहने के लिए जो इनकी पार्टी में मिलते हैं, उन्हें ये अपने मंच पे बैठाते हैं, उन्हें महिमा मंडित करते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, साल उड़ाते हैं, टिकट देते हैं और मंत्री भी बनाते हैं। ये सही बात है कि नहीं है? सही है सर। उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है जिनका कुछ है, और उन्हीं को ये मंच में बिठालते हैं सर। इनमें से बहुत सारे लोगों के जो है स्थायी वारंट भी रहते हैं सर, लेकिन पुलिस तामील नहीं कर पा रही है। पुलिस तामील करना तो दूर है, उनको सलूट करती है और कई बार उनसे सिफारिश करवाती है कि भैया मेरा ट्रांसफर करा दो। जी सर। कराती है कि नहीं कराती है? करती है कि नहीं करती? करा रहा है, और आज भी हो रहा है सर। आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। फिर ये अपने नेताओं के बच्चों को, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट भी देते हैं और जीतने पे उनको कैबिनेट का मंत्री का और मंत्री का दर्जा देते हैं और आगे उनको जो है मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए जो है ना तैयार करते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? सही है सर। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है। बिल्कुल सही बात। मध्य प्रदेश में हुआ और बहुत सारी जगह हुआ, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटका में हुआ, तो बहुत सारी जगह, सब जगह पे हुआ है। राघवगढ़ भी उसी में शामिल है। अरे सब दुष्ट हैं, ये सभी राजनेता एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये बेहद ही स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं। ये अपने आप को सत्ता में बिठाने के लिए आपस में साठगांठ करते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, कोई आदर्श नहीं है।
यह लोग देशद्रोही हैं, इनके कारण ही हम वर्तमान स्थिति में हैं। जी सर। ये बात मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सही सर। और ये अत्यंत ही डरे हुए प्राणी हैं। पार्लियामेंट में ये पार्टी भिप से डरे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। और इनकी प्लेट में जो थोड़े बहुत टुकड़े आ गए हैं, ये हमेशा भयग्रस्त रहते हैं कि कोई उनके उन टुकड़ों को भी ना उठा ले। जी सर। ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल सही सर। तो ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जाति और धर्म के आधार पर गलत लोगों को, बाहुबलियों को, अपराधियों को टिकट देते हैं। और इवन जो है, जो शासकीय सेवा के लोग हैं, जो इन्हें सूटकेस भर भर के देता है, उसको ये अच्छी पदस्थापनाएं देते हैं। तो ये राजनेता शुद्ध राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही हैं। ये बात आप मानते हैं क्या? जी सर। अच्छा, तो ये जीतते कैसे हैं श्रीवास्तव? सर इनका ये एक दिन पहले, जो चुनाव के एक दिन पहले जो खेल करते हैं सर, उसी में इनकी जीत होती है। वो खेल क्या है, जरा समझाइए तो पब्लिक भी जानेगी। अब खेल तो ये है सर कि ये साम दाम दंड भेद आर्थिक, मतलब जो भी उनको करना है वो पूरा खेल रात में 5 बजे, जिसे सुबह वोटिंग पड़ना है, 5 बजे से शुरू होता है इनका काम। नहीं, आप जरा खोल के बताइए। अब श्रीमान जो कुछ इनसे बनता है वो वोटरों को जो अपनी तरफ से लोभ लालच देके आर्थिक उनको, और खाने का पीने का जो भी है सब जो करके आप ही। जो है, आप जिस बात को कहना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ से खोलता हूं, फिर आप अपनी सहमति और असहमति बताइए। ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, फ्री भी बांटते हैं, और डर बांटते हैं कि यदि हमें नहीं जिताया तो ये दूसरा दुष्ट आ जाएगा जो आपका जीवन दूभर कर देगा। छोटे छोटे चुनाव में सर, अभी ये इतना छोटा चुनाव है नगर पंचायत का, जहां मैं बसा हूँ नगर पंचायत, उसमें तक यही लीला चल रही है। तो ये तो वो दुष्ट हैं कि पंचों और सरपंचों को अपना काम नहीं करने देते हैं, पंच और सरपंचों को अपना पिट्ठू बनाते हैं, जबकि पंच और सरपंच जो है संविधान के 73 और 73rd जो है अमेंडमेंट के तहत तृतीय स्तर की सरकार है। वो जो है राज्य सरकार की पिठलग्गू नहीं है। तो इन अधिकांश जो है ना एमएलए एमपी ने इवन पंच सरपंचों को अपना पिठलग्गू बना के रखा है। और जो पंच सरपंच इनकी बात नहीं मानता है, उनके विरुद्ध ये झूठी शिकायतें कराते हैं, उनको जो है ना बर्खास्त करवा देते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करके करा के और झूठे लोगों को पेश करके कई बार उन्हें जेल भी भेज देते हैं। इस बात से आप गांव के अपने आसपास के परिदृश्य में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? है बिल्कुल वही है। वो जो ब्लॉक लेवल पे बैठे हैं वहाँ के सरपंच को ऐसे ही करते हैं, वो प्रताड़ित करेंगे, वो करेंगे, बिल्कुल यही चल रहा है श्रीमान। तो आपको नहीं लगता है कि हम में से हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है? ये दुष्ट लोग जो है अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो है बहुत ज्यादा जो है विश्वासघात करते हैं, जो बरसों से इनको लिए सेवा शुश्रूषा करते हैं, इनके लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, जिनको यही कार्यकर्ता इनको जितवाते हैं, इन कार्यकर्ताओं के हक को ये मारते हैं और उनके साथ विश्वासघात करते हैं। किसी गलत लोग व्यक्ति को जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों और अपराधियों को जिन्होंने लोगों के ऊपर अत्याचार करके पैसे इकट्ठे किए, उनके पैसे के आधार पर उन्हें भी टिकट दे देते हैं। और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज पार्लियामेंट में आपको मालूम है, जो इनको एक एफिडेविट देना पड़ता है चुनाव आयोग में, उस एफिडेविट के अनुसार 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और इसमें से 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप, सभी गंभीर अपराध। तो ये 42% बहुत होता है, और 29% के विरुद्ध जो है ऐसे जघन्य अपराध हैं। तो इन दुष्ट राजनेताओं को 137 करोड़ लोगों में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। तो ये अपराधी भी हैं, देशद्रोही भी है, दुष्ट भी हैं, और ये आपको गरीब और बना के इसलिए रखते हैं जिससे कि जो है, और आपको
जबकि देखिए 47 आर्टिकल 47 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो कह रहा है कि सभी सरकारें इंटॉक्सिकेंट शराब दारू को जो है प्रतिबंधित करेंगी। ये संविधान ने ऐसा डायरेक्शन दिया है इन नेताओं को, और इन दुष्ट राजनेताओं ने मोहल्ले मोहल्ले पर जो है दारू पहुंचा दी है। तो ये फ्री भी बांटकर, दारू बांट के आपके चरित्र को हनन कर रहे हैं और आपके अंदर बहसीपन पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप ये देखिए जो गैंग रेप हो रहा है, या तो वो राजनेता कर रहे हैं या छोटे लोग जिनके आत्मसम्मान खत्म हो गए हैं, जो कि दारू में वो हो गए हैं, जिनका शरीर जो है ना खराब हो गया है, ऐसे जो है लोग जो है वो उनका कोई मान सम्मान नहीं रह गया है, वो इस देश के लिए खतरा बन गए हैं और इनको इनसे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि अब जो है इनको हराने का समय आ गया है? 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं की जमानतें जब्त हों, हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए। करना चाहिए सर, बहुत सही है ये। और जो सही आदमी है उसको इसका बिल्कुल खड़े होके बोलना चाहिए। नहीं, देखिए बोलने ना बोलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमने अपराध मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत मिशन में ऐप लॉन्च किया है, और उस ऐप के माध्यम से आप जो है लोगों को जोड़िए। राइट, ये इतना पावरफुल ऐप है कि इसके माध्यम से जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देगा। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, वो आपको ब्लॉक ऑफिसर घोषित कर देगा। जैसे ही आप, नहीं सर, टाउन ऑफिसर घोषित करेगा। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको ब्लॉक ऑफिसर घोषित करेगा। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको जिला ऑफिसर घोषित करेगा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको राज्य का अधिकारी घोषित कर देगा। और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय स्तर का अधिकारी घोषित कर देगा। और जब आप राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी बन जाते हैं तो इसके बाद आपकी यात्रा चालू होती है चंद्रगुप्त बनने की। जी सर। और तो ये चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त वो हैं जो परिश्रम करके, लोगों से मिलके, उनके अंदर ऊर्जा डाल के, उनको संकल्पित करके जो लोगों को जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है। और जिसके ज्यादा अधिक, जैसे आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 100। राइट। तो 100 से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही आप 300 से ऊपर जाएंगे तो आपको जो है टाउन ऑफिसर घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही आप 500 के ऊपर जाएंगे आपको ब्लॉक ऑफिसर घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही आप 1000 के ऊपर जाएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही आप 5000 के ऊपर जाएंगे आपको स्टेट ऑफिसर घोषित कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप 10,000 के ऊपर जाएंगे आपको राष्ट्रीय स्तर का ऑफिसर घोषित कर दिया जाएगा। राइट जी सर। जैसे आप लोगों को जोड़ते जाएंगे तो आपके प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ते जाएंगे तो आप चंद्रगुप्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। ये इन चंद्रगुप्तों को उनके प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना जो ना मिन्नत किए, उसको सांसद और विधायक का टिकट ऑटोमेटिकली ऑफर किया जाएगा। जी सर। ऑटोमेटिकली। राइट। जैसे आपको ये पद अपने आप मिल रहे हैं, आप किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहे हैं। नहीं, सिर्फ जोड़ना है। सिर्फ जोड़ना है। तो ये जो लोग जो जोड़ेंगे, ये इसके आधार पर इन्हें सांसद और विधायक का टिकट मिलेगा। और ये पूरी व्यवस्था जो है यह खर्च विहीन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? खर्च विहीन। हाँ, तो इसमें खर्च नहीं करना है। तो चुनाव मिलने में जो है ना, टिकट मिलने के बावजूद भी आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, आपको कहीं गली गली किसी के घरों में नहीं जाना है, बल्कि जो लोगों को जोड़ेंगे वो जो है अपने ऊपर लोगों को जोड़ते 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 जो है वो व्यक्ति जो है अपने छत पे खड़े होके थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा और संकल्प लेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं संकल्प लेता हूं इसे मैं जिताऊंगा। तो ये जो नोट और जो नोट बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, उन अपने हम इन लोगों से कहेंगे कि जब वो आपके पास बांटने आए तो उनसे कहिए कि भाई हमारा तो कंजम्पशन इतना है, एक बोतल तो हमारे कितने समय तक चलेगी, तो कम से कम 1 क्रेट तो दो। 1 करोड़ दोगे तब कुछ बात सोचेंगे, ठीक है ना। अब साड़ी आप 1 दोगे तो कब तक चलेगी? कम से कम 6 साड़ियां तो दो। जी सर। यदि आप नोट दे रहे हो तो ये नोट जो है ना कम से कम 1 महीने का खर्चा तो चले, तो कम से कम 15,000 20,000 तो दो।
जी सर। और अल्टीमेटली ये पैसा किसका है? आपका है। हमारा तो इनसे पैसा भी ले लीजिए और वोट चंद्रगुप्त को दीजिए। इनकी औकात नहीं होगी कि आपको परेशान कर पाए, क्योंकि जो है ये तो जेल में पहुंचेंगे। जी सर। इनके विरुद्ध जो है संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, इसलिए मक्कारी कर रहे हैं। इनके सभी के चरित्र आपराधिक हैं। जब जो है ना ये हार जाएंगे तो लोग बाग इनके विरुद्ध रिपोर्ट भी करेंगे और ये लोग जेल में सड़ने के लिए मजबूर होंगे। जी सर। राइट। अब देखिए, मैं आपको मॉडल बताता हूं कि कैसे लोगों को जोड़ना है। तो देखो, जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। आप ऊर्जा महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मेरे से बातचीत करके आप में कुछ एनर्जी आई है? आई है। आई है। तो ये जो बातचीत है यही ऊर्जा है। तो आपको ऊर्जाकृत करना है, उनके दिलों में भरना है ये बात उनके दिल में भरना है, उनको विश्वास पैदा करना है कि अब समय आ गया है कि हमें, हाँ, अब समय आ गया है कि हम इन दुष्ट राजनेताओं को बिना चुनाव प्रचार किए पराजित कर पाएंगे, अपने चंद्रगुप्तों को जिताकर। और इनसे भर भर के पैसा मांगेंगे जब ये हमारे पैसा बांटने आएंगे, और पैसा लेने के बावजूद भी, साड़ी लेने के बावजूद भी, दारू लेने के बावजूद भी वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे। जी सर। और फिर जो है नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाएंगे। यदि सत्ता में बैठे ये प्रशासनिक अधिकारी गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें कॉम्पनसेशन देना होगा, भरपाई करना होगी। जी सर। जी सर। जो जजेस लोग हैं, 2 तरीके की अपील के प्रावधान किए जाएंगे। पहली अपील है अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरी अपील होगी अगेंस्ट द जज। अगेंस्ट द जज जो अपील होगी उसका आधार होगा कि इस जज ने जज के कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। ये साक्ष्य होते हुए भी इस दुष्ट जज ने इन साक्ष्यों को अनदेखा किया है, लिहाजा ये अपील इन जजेस के विरुद्ध है और उन जज महोदय को डिफेंस करना पड़ेगा अपने निर्णय को। और यदि वो अपने लिए गए निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो उनको जेल भी होगी, उनको कंपनसेशन भी देना होगा। हमें ऐसी न्यायप्रिय व्यवस्था बनाना होगी। आज ये दुष्ट जज अपने आप को लॉर्ड्स मानते हैं। जी सर। इनके अहम की कोई सीमा नहीं है। ये किसी भी चीफ सेक्रेटरी को ये कहते हैं कि मैं तुमको जेल भेज दूंगा, तिहाड़ भेज दूंगा। जी सर। क्यों? इनको इतना अहम, इतने अहम की क्या आवश्यकता है? अपने खुद के चरित्र को देखें। जब ये वकील थे, ये अपने खुद के चरित्र को देखें कि जो भी एक बार जुडिशरी में आ जा रहा है वो अपने बच्चों को जो है ना जज बनवा रहा है। वो आप ये बताइए, जैसे म्यूजिक का राजघराना होता है, म्यूजिक का घराना होता है, संगीत के घराने होते हैं, ऐसे ही इन दुष्ट जजों ने अपने घराने पैदा कर दिए हैं। ये जो है ना सिविल जज वगैरह की एग्जामिनेशन में जो बच्चे इनके होते हैं इन्हें पूरे में पूरे मार्क्स मिलते हैं, और जो बच्चा जो है ना एग्जामिनेशन को टॉप करता है उसे इन दुष्टों को 0, 1 और 1.5 और 2 मार्क देने में लज्जा नहीं आती है। ये इतने निर्लज्ज प्राणी हैं, इन्हें अपने आप को जज कहने में शर्म महसूस आना चाहिए। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। और यही वकील बन के यही सब सत्य को झूठ कर आए हैं। तो अब समय आ गया है कि क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है वो कह रहा है बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज होगी, जो साक्ष्य जो कोर्ट में ना तो मुकरी जा सकेगी ना उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकेगी, क्योंकि हर चीज डिजिटली रिकॉर्डेड होगी, डिजिटली लॉक होगी, जिसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है। जी सर। यदि कोई, चूंकि हमारे यहाँ पे दुष्टों की कमी नहीं है, झूठे जो है मुकदमे कायम कराना हमारे खून का हिस्सा बन गया है, हमारा डीएनए खराब हो गया है। लेकिन यदि अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के तहत किसी ने झूठी रिपोर्ट की तो वो जेल में सड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। जी सर। सबसे मूर्ख से मूर्ख पुलिस ऑफिसर भी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के आधार पर 15 दिन में अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएगा, और अधिकतम 15 दिन, 12 घंटे से लेके 15 दिन की अवधि में चालान पेश होना सुनिश्चित होगा। अदरवाइज वो पुलिस अधिकारी अपनी नौकरी खो देगा। जी सर। और उसको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का टेक्नो इंजन मदद करेगा। तो यदि वो जितना वो टेक्नो इंजन काम कर रहा है, यदि उसका वो 10% भी काम ठीक ढंग से कर देगा तो बड़ी आसानी में से 12 घंटे से लेके हम 15 दिन के अंदर चालान पेश कर पाएंगे, वो भी अकाट साक्ष्यों के साथ।
फिर क्राइम फ्री भारत की तीसरी सर्टेनिटी कह रही है कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल ट्रायल होगा और अधिकतम 30 दिन के समय में, 3 दिन से 30 दिन के अवधि के बीच में लगभग सभी प्रकरणों में सजाएं हो जाएंगी, निकाल हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। ऐसा होगा क्राइम फ्री भारत। फिर क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से, क्राउड सोर्सिंग से हर जो है अपराधी के बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन रहेगी और शुरू में शायद 30-40% एंड 4-5 साल में लगभग 99.9% अपराधियों को जब वो अपराध करने निकलेंगे तो सिस्टम को ये अनुमान हो जाएगा कि अपराध करने निकला है, इसके साथ में ये व्यक्ति है, ये वाहन से निकला हुआ है और ये किस रास्ते को उपयोग करेगा और ये कहाँ पे हमला करेगा, कहाँ पे अपराध करेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकेगा और स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से अपराध होने के पहले उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। लिहाजा भारतवर्ष में अपराध करने का विकल्प खत्म कर दिया जाएगा। जी सर। अब जब आपके चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो वो अपराधी को अपराधी क्यों बने रहने दें। लिहाजा क्राइम फ्री भारत का जो 5वीं सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत की टीम जाएंगी, यदि आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग देंगी, रिसोर्स की जरूरत है तो रिसोर्सेज देंगी, जॉब की जरूरत है तो जॉब देंगी और भारत में सभी अपराधी को पुनर्वासित कर दिया जाएगा, रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जो अपराधी बना रहेगा। छोटे मोटे अपराध होंगे जिनकी जो है बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाएगी, अधिकतम 15 दिन में चालान हो जाएगा और अधिकतम 30 दिन में वो जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। तो हर किसी की व्यवस्था में आस्था बढ़ेगी और धीरे धीरे अपराध करने की सोच और शक्ति दोनों खत्म हो जाएंगी और हमारे चरित्र में बदलाव आ जाएगा। धीरे धीरे जब हमें ये महसूस हो जाएगा कि अपराध करना विकल्प नहीं है। आज मेरा मानना है कि अपराध करने से बड़ा कोई अच्छा व्यवसाय नहीं है जहां आप एक फोन करते हैं और आपके घर में एक खोखा पहुंच जाता है। इतना पेइंग जो है ना कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, राइट। यही कारण है कि दाऊद इब्राहिम जैसे जो है ना दुष्ट लोग जो है फ्लरिश कर रहे हैं और हमारी पुलिस जो है ना इन दुष्टों की मददगार होती है। जी सर। फिर जो है तो 5वीं सर्टेनिटी के तहत सभी रिहेबिलिटेट हो जाएंगे और हम जो है नए नियमों के तहत जो है 2 तरीके के दंड होंगे। एक होगा इम्प्रिजनमेंट का और दूसरा दंड होगा फाइनेंशियल फाइन, राइट। और ये फाइन जो है ना सजा में नहीं लिखा रहेगा कि साहब 100 रुपए का होगा या 500 रुपए का होगा। ये सिस्टम जो है हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगा। तो जो रिपोर्ट करेगा अपराध की उसे उल्टा जो है ना पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी। जो गवाही देगा उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, वकीलों को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, इवन डिफेंस लॉयर को पैसा जो है ना फरियादी को नहीं देना होगा, राइट। राइट। वो जो है वो जो है सिस्टम देगा उनको पैसा और ये सब पैसा को जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो इतना धन पैदा होगा कि हम बिना कर लगाए हम इस देश को जो है टैक्स फ्री कर पाएंगे। जी सर। तो अपराध मुक्त भी कर देंगे, साइबर क्राइम मुक्त भी कर देंगे और कर मुक्त भी कर देंगे। और क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है वो कह रहा है कि भारत के हर व्यक्ति के हाथ में जॉब होगा, भारत के किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ेगी और मजदूरों की 10 गुना। क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल सोचा हुआ है उसके तहत जो है हमारे मजदूरों को 50,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर पर मंथ की होगी। तो एक परिवार में यदि 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। 2 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला जो है मजदूर, उसे किसी फ्रीबी की जरूरत होगी क्या? नहीं। क्या उसे PM आवास गृह की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। ना उसे रिजर्वेशन की जरूरत होगी। वो इसके बावजूद भी अच्छे घर में रह पाएगा और क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल उससे खुद अप्रूव करेगा भैया तुमको कौन सा कैसा घर चाहिए। तो उसकी आमदनी के हिसाब से उसको जो है घर जो है ना किस्तों में बन जाएगा
और उसका पेमेंट अपने आप होता रहेगा। इस जब जब जैसे जैसे आय पैदा करेगा तो भारत के हर नागरिक को अच्छा घर होगा, खाने के लिए फल होंगे, सब्जियां होंगी, और उसके बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। ना उसे फ्रीबी की जरूरत होगी, और दारू भी नहीं चाहिए होगी, और साड़ियां भी नहीं चाहिए होंगी। हम जो है एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको इसका रेखागणित समझाता हूं कि जैसे अभी हमने आपको ऊर्जाकृत किया है, ऐसे ही यदि हम ऊर्जाकृत करें तो हम यदि आज हम 9 और लोगों को जोड़ते हैं तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। ओके। फिर जो ये 10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। और ये 100 लोग जो है फिर 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे सर। चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। बिल्कुल सर। और ये बचे हुए 37 करोड़ लोग ये विद्वान स्वार्थी खुदगर्ज लोग हैं जो अपने लाभ के लिए जीते हैं। इनको पत्थर मान के लात मार के किनारे करना है। सर जब भी समझ में आ जाए कि ये तो खुदगर्ज स्वार्थी विद्वान है, ऐसे विद्वानों को पत्थर मारना है, क्योंकि इन्हीं जयचंदों के कारण ये देश इस स्थिति में पहुंचा है। जी सर। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते आप? बिल्कुल सही है सर। अब आपको लग रहा होगा कि 100 करोड़ तो बहुत बड़ा काम है, ये कैसे होगा, क्या होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? नहीं, उनके बैठना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, उनको ये बातें जो आपने मुझे बताई सर, ये बात उनके दिलों में डालना पड़ेगी। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये सब चीजें जो है ना क्राइम फ्री भारत के जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती हैं। अभी ये कल तक ये हमारी जो आपकी बात हो रही है ये भी अपलोड हो जाएगी। जी सर। ठीक है ना? तो जी सर। आप उस क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसमें एक सर्च बटन होता है, लेंस जैसा बना होता है, उस पर क्लिक करिए और उस पर क्राइम फ्री भारत लिखिए तो आपको मेरी फोटो भी दिख जाएगी, और 1800 से भी अधिक उसमें वीडियोज हैं। तो उनको आप देखिए, लाइक करिए, और उनको जो है जो उसमें जो कोई सलाह देना चाहते सलाह भी दीजिए, और जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपसे ज्यादा एनर्जी मिले, उसको आप बांटिए, लोगों से शेयर करिए, उनके साथ संगोष्ठी करिए, उन्हें जोड़िए, और कल के चंद्रगुप्त बन के न केवल जो है विधायक और सांसद बनिए, बल्कि जो है मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये प्रतिष्ठा पॉइंट के ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आपको कोई जो है ना तो सांसद का टिकट देगा, ना विधायक का टिकट देगा, ना मंत्री और ना मुख्यमंत्री तो कोई बनाएगा ही नहीं। लेकिन इस मॉडल में यदि आप मेहनत करेंगे तो आप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, बशर्ते आपके हाईएस्ट जो है प्रतिष्ठा पॉइंट हो। जी सर। और प्रतिष्ठा पॉइंट कैसे मिलते हैं? लोगों को जोड़ने से। जोड़ने से। तो एक व्यक्ति को जोड़ोगे तो 100 मिलेंगे। जी सर। जी सर। तो आसान है कि नहीं है? आसान है सर, बस उनको। अब हम उनको इसका एक रिवर्स मॉडल समझाते हैं, ठीक है ना? जी सर। इस पूरे मॉडल में अभी हमने कैसे हम जो है ना आज शुरू किए और 9वें दिन 100 करोड़ हो गए हैं। अब हम इसको उल्टे ढंग से जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? 90 करोड़। राइट। ये 90 करोड़, चूंकि हमारा 9वें दिन ही संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, वो उनके जुड़ने मात्र से ही पूरा काम हो जाएगा। कितना मतलब? एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है उनको। किनको? 90 करोड़ लोगों को। राइट। 8वें दिन जो है 9 करोड़ लोग जुड़ेंगे, जिन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है, इसलिए 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे। और ये 90 करोड़ लोग यदि हम 8 और 9वें दिन का जो है यदि टोटल कर दें तो हो गए 99 करोड़। राइट। तो 99 करोड़ 90 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। इसका मतलब एवरेज जो है ना 1 से भी कम आया, 0.9 आया। इसका मतलब है यदि पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को अकेला जोड़ देती है तो 99 करोड़ का खाता पूरा हो गया। जी सर। कितना आसान है? जी सर। क्या पति को अपनी पत्नी या अपने पति को जोड़ने में बहुत दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को जोड़ने में कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो इसमें तो जो है ना 90 करोड़ को कोई भी नहीं जोड़ना है, और 99 करोड़ को मात्र 1 से भी कम व्यक्ति को जोड़ना है। 0.9 तो आप होता नहीं है। इसका मतलब है 2-4 छूट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को जोड़ देता है तो हम 99 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। कठिन है क्या? नहीं है सर। अच्छा, तो और 90 लाख लोग मात्र 20 लोगों को जोड़ेंगे, 9 लाख लोग मात्र 30 लोगों को जोड़ेंगे, मात्र 30 लोगों को, 9 लाख लोग। 90,000 लोग मात्र 40 लोगों को जोड़ेंगे,
9,000 लोग मात्र 50 लोगों को जोड़ेंगे। 9,000 लोग मात्र 50 लोगों को, मात्र 50। जी सर। और 900 लोग 900 लोग जो है मात्र जो है 60 लोगों को जोड़ेंगे। और 90 लोग मात्र 70 लोगों को जोड़ेंगे। 90 लोग मात्र 70 लोगों को 70 जोड़ेंगे। लोगों को जोड़ेंगे। और मात्र 8 लोग जो है 80 लोगों को जोड़ेंगे। और मात्र एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त वो 9 व्यक्तियों को जोड़ेगा। जी सर। 90 व्यक्तियों को जोड़ेगा। तो एक व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा, 9 व्यक्ति जो है ना 80 लोगों को जोड़ेंगे, 90 व्यक्ति जो है 70 लोगों को जोड़ेंगे, 900 व्यक्ति जो है 60 लोगों को जोड़ेंगे, 9,000 लोग 50 लोगों को जोड़ेंगे, 90,000 लोग जो है 40 लोगों को जोड़ेंगे। राइट? तो कितना आसान है, बड़ा काम है क्या ये? नहीं, बड़ा काम नहीं है सर, बहुत छोटा है। जी सर। और जब 1,000 करोड़ लोग, जब 100 करोड़ लोग हम हो जाएंगे और थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कहेंगे, हे दुष्ट प्रतिनिधि, मैंने तुम्हें चुना है, मेरी बात सुनो, ये काम करो, करोगे तो शायद हम तुमको जिता देंगे, अन्यथा तुम्हारी पराजय तय है, तुम्हारी जमानतें जब्त होंगी। इसमें कोई संशय है? नहीं, कोई संशय नहीं। अच्छा, अब ये यदि गरीबों का हमारा पास, चूंकि इनकी आदत है, इन्हें मालूम है कि ये जो है मूर्ख बना सकते हैं जाति पर, धर्म पर, डर से, दारू से, साड़ी से, तो हम बार बार इस बात में उनको दोहरा के कि ये जो दारू बांटने आ रहे हैं ये तुम्हारा ही पैसा है, जो ये साड़ी बांटने आ रहे हैं ये तुम्हारा ही पैसा है, तो इनसे जो है ना भर भर के मांगो और इनको पराजित भी करो, इन दुष्ट लोगों की जमानतें जब्त होंगी। कितना आसान काम है ये। बिल्कुल सही सर। तो मैं जो है आपको ये भेजता हूं, आप पहले तो खुद जुड़िए और अपने आप को चंद्रगुप्त शायद साबित करने की उसमें लग जाइए। जो आपके पर्सनल मित्र हैं, नौकरी में हैं, बाहर हैं, उनसे बात करिए, हमारे वीडियो ऑडियो भेजिए, खुद क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर दिन एक वीडियो जरूर देखिए। यह आपकी एनर्जी लेवल को अपग्रेड करने में मदद करेगा। तो मैथिली शरण गुप्त तो आपसे रोज बात करेंगे नहीं, राइट? तो आप इन्हीं वीडियोस को देख के, जो कि 1800 से भी अधिक हैं, आप जो है आसानी से अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो अपने अच्छे मित्र से शेयर करो, अच्छे मित्रों से शेयर करो, अपने परिवार के लोगों से शेयर करो। और आज ही कम से कम अपने परिवार के बच्चों को, श्रीमती श्रीवास्तव को तो तत्काल जोड़िए। जी सर। मतलब पहले अपने से खुद से शुरू होना है, फिर अपने परिवार को जोड़ना है, फिर अपने मित्रों को जोड़ना है, फिर अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, फिर अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है। लेकिन जोड़ने के साथ साथ उनको पहले ऊर्जाकृत करना है और फिर संकल्पित करना है। और इसमें 5 तरीके के संकल्प हैं। पहला संकल्प है 9 दिन का, जिसमें प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है, कुल 90 लोगों को जोड़ना है, राइट? दूसरा संकल्प है वो 18 दिन का है, जिसमें 5 लोगों को जोड़ना है, कुल 90 लोगों को जोड़ना है, राइट? तीसरा संकल्प जो है वो 30 दिन का है, उसमें प्रतिदिन 3 लोगों को जोड़ना है, टोटल 90 लोगों को जोड़ना है। चौथा संकल्प 45 दिन का है, जिसमें प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ना है, इस प्रकार कुल 90 व्यक्तियों को जोड़ना है। और 5वां संकल्प है 90 दिन का, जिसमें प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ना है। 5 संकल्प में कुल मिला के हम 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने के पहले उनको ऊर्जाकृत करना है, उनको संकल्पित करना है। संकल्पित करने के बाद जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराना है। उनको संकल्प में यह भी कहना है कि प्रतिदिन उनको एक वीडियो देखना आवश्यक है, जिससे वो अपनी एनर्जी के लेवल को मेंटेन कर सकें। क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारी चीजों में बिजी हो जाते हैं, तो वो हमारी वो जो है एनर्जी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है। जी सर। और हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। तो उस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और ये संकल्प लेना है कि हमें अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कम से कम हम एक वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है ना? ठीक है श्रीमान। और अपने संकल्प के हिसाब से लोगों को जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि अंदर चाह है और संकल्प है तो अपने आप को चंद्रगुप्त बनाएं। और चंद्रगुप्त बनाने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। वैसी स्थिति में जो है आपको बिना मांगे विधायक और सांसद का टिकट मिलेगा। बिना खर्च किए हम थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प लेके अपने इन चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे
और इन दुष्ट राजनेताओं से जो ये फ्रीबी बांटने, दारू बांटने और साड़ी बांटने आते हैं, भर भर के ये सब लेंगे और इनको पराजित करेंगे और चुनाव के बाद इन सबको जेल में सड़ने के लिए बेवश करेंगे। जी सर। क्योंकि ये अपराधी हैं, इनके ढेर सारे आपराधिक कृत्य हैं। आज इन्होंने अपने आप को महिमा मंडित करके रखा है, इसलिए लोग बाग इनके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं करते हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि रिपोर्ट करने से रिपोर्ट भी होगी, 15 दिन में चालान भी कट जाएगा, 30 दिन के अधिकतम समय में ये जेल में सड़ने पहुंच जाएंगे, तो हर किसी के अंदर इनके विरुद्ध रिपोर्ट करने का साहस भी होगा। ठीक है श्रीमान। आप ये बताइए, आपको इस मॉडल में कोई लोचा समझ में आ रहा है? नहीं सर। क्या इसमें आपके पैसे लग रहे हैं? नहीं, कोई पैसे नहीं। क्या आप किसी नियम को तोड़ रहे हैं? नहीं श्रीमान। क्या आप कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं? नहीं नहीं। क्या आप चक्का जाम, धरना, जुलूस, घेराव या दिल्ली चलने की बात कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं सर। क्या आपकी 5 दमड़ी लग रही हैं? नहीं श्रीमान। और जिन लोगों से आप बात करोगे उनसे आपके संबंध और सुधर होंगे और वो धीरे धीरे आपके नेटवर्क में और मधुरता और सरसता आएगी आपस में। जो आज हम अपनी व्यस्तताओं के कारण अपने लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, इसी कारण हम बात कर पाएंगे। और अभी हम जब जिनसे भी बात करते हैं वो अपने स्वार्थ के कारण करते हैं। जब हम अपराध मुक्त भारत मिशन में लोगों के लिए जोड़ने की बातें करेंगे तो हमारे स्वर में एक ऊर्जा होगी, हमारी सोच में एक सेल्फ स्टीम होगी। हम अपने आप को जो है छोटा महसूस नहीं करेंगे बल्कि बड़ा महसूस करेंगे। इस प्रकार मैस्लो हायरार्की नीड के जो 5 आवश्यकताएं हैं, हम उन 5 आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे और हम अपने स्वप्न के भारत को पैदा कर पाएंगे और इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। आपको इस रणनीति में कोई लोचा दिख रहा है? नहीं श्रीमान, नहीं श्रीमान। तो फिर जो है हमें आज ही से पूरी शक्ति के साथ नहीं भिड़ जाना चाहिए? भिड़ना चाहिए सर। चलिए, तो मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूं, आप आज ही अभी से जुड़िए और चंद्रगुप्त बनिए। यदि तुमने सही ढंग से मेहनत की तो तुम कल के मुख्यमंत्री भी हो सकते हो, लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करेगा, एक ही मुख्यमंत्री होगा ना? जी सर। तो वो मुख्यमंत्री जिसके सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वही बन पाएगा ना? बिल्कुल सही सर। तो इसका मतलब है हर दिन आपको जो है कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ये सर्टिफिकेट आपको रोज जारी होता है, आप अपने सर्टिफिकेट को देख पाएंगे। ठीक है ना? तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, पूरी शक्ति के साथ बढ़ जाओ। हम 2024 में इस देश को बदल देंगे। ठीक है। ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है जो सभी भारतीयों के लिए, सभी भारत के नागरिकों के लिए मैथिली शरण गुप्त इस संकल्प को बार बार दोहराएंगे। 2024 में सभी दुष्ट दुष्द्रोही राजनेताओं को हराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, चरण स्पर्श करता हूँ श्रीमान को। खुश रहिए, खुश रहिए, चंद्रगुप्त बनिए, मंत्री और मुख्यमंत्री बनिए, यह मेरा शुभाशीष है। यह तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने कोई चाटुकर्ता करने की जरूरत नहीं। जी श्रीमान, 2 शब्द पूछ सकता हूँ सर? जरूर पूछिए। वर्तमान में श्रीमान कहाँ है सर? मैं इस समय भोपाल में विराजता हूँ। जी सर। जी। आपने क्यों पूछा? अब बहुत दिन से मेरी बात नहीं हुई थी सर। एक दिन एक आध बार दीपावली में बीच में मैंने कभी लगाया था सर। अच्छा। आशीर्वाद ले लूं करके, फिर श्रीमान व्यस्त रहे होंगे सर, इसलिए बात नहीं हो पाई थी। फिर मैं रिटायर हो गई, अपने खेती बाड़ी में इसलिए लग गए कि कुछ ना कुछ तो करना है जीवन में, बैठ के नहीं रहना है। तो जो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं उसे पूरी संलग्नता के साथ करिए। कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटे का समय निकालिए और संगोष्ठी करिए, संगोष्ठी करिए। आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर के साथ रह के हम हमेशा बोलता हूँ सर। एक जगह मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था तो मैंने बोला था कि मुझे कोई मिले थे कि ईमानदार, और आज मिले हैं सर। मैंने उनसे कहा कि ना मेरे पास कुछ है और ना मेरा कोई है। तो वो मेरे चेहरा को देखे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा साहब जो सत्य में वो बोल रहा हूँ। 27 साल मैंने जीआरपी में काटा, अब मुझे हरिजन कल्याण में कर रहे। एक संजीव सिंह थे, कोई आईपीएस बालाघाट एसपी रहे। हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे चेहरा मोहरा देखा। 15 दिन बाद फिर मैं लास्ट में मैं एक हिंडोरिया दमोह जिले में, वहाँ से टीआई पद से फिर मैं रिटायर हुआ। मैंने बोला साहब ना मेरा कोई राजनेता है और ना मेरे पास कुछ है। तो बोले आपने ऐसा क्यों बोले? मैंने बोला ऐसा इस देश में चल रहा है सर। एक आरआई भी मेरे साथ खड़े थे मंडला के,
तो मैंने उनसे ये शब्द बोला था और मैंने कहा था कि मुझे एक आईपीएस अफसर मिले थे, बिल्कुल यंग थे। मैंने कहा वो रेलवे में एसपी होके आए थे। मैंने कहा हाउ बात अचानक ऐसे ही आ गए थे। तो मैंने तो उन अफसरों के साथ काम किया है जो ईमानदार है। मैंने कहा एक एमपी जॉर्ज मिले थे। मैंने कहा मुझे तो लगता है सर आप लोगों से बात करके और आप लोगों का वो देख के लगता है कि आप दुनिया में अभी अच्छे लोग हैं सर, और इसीलिए भारत चल रहा है। नहीं, हम इन दुष्ट लोगों को ही पराजित कर देंगे और अच्छे भारत का निर्माण करेंगे जहां पे अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा, साइबर क्राइम करना विकल्प नहीं होगा, जहां पेपर करेंसी नहीं होगी, पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा। जैसे पहले जो है घरों में बिना ताले के लोग सोया करते थे, मैथिली शरण गुप्त का यदि बस चलेगा तो किसी को ताला नहीं लगाना पड़ेगा, चोर चोरी करने वाला ही नहीं होगा। अभी भी कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे कि अपराध नहीं होते हैं, जीरो अपराध है। ऐसे ऐसा एक क्या है, सनी सिंगला ऐसा कुछ है, सनी सिंगला है सर, महाराष्ट्र सिंगनापुर। हाँ, सनी के सिंगनापुर है जहां पे कि आज भी घरों में ताले नहीं लगते हैं। तो हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं? ये दुष्ट राजनेता हमारे आइकॉन नहीं हो सकते हैं, ये सब देशद्रोही हैं, ये सब अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। समय आ गया है कि अब इन्हें पराजित किया जाए। अकेला चला सर, मैं अकेला हो गया इन्हीं रास्तों में चलने से। मैं प्रयास किया, मैंने एक सत्य के रास्ते पे चलने का प्रयास किया हूँ, तो कर तो नहीं चलिए, हमने अब आपको एक पूरा मिशन दे दिया है, अब इस मिशन में जुड़ जाओ। और क्या मालूम कल के मुख्यमंत्री आप ही हो। तो सेवानिवृत्त हो गए श्रीमान सर? मुझे मालूम है ये बात, सेवानिवृत्त वाले ही लोग ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि आप भी हो गए सर? हाँ, मैं हो गया हूँ, 2 साल होने को है अभी। मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ क्राइम फ्री भारत मिशन का। मैं बहुत खुश हूँ सर आज आपसे बात करके, दिल से हृदय से। मैं आप जैसे पुलिस ऑफिसर और आप जैसे नेक इंसानों के साथ जुड़ के मुझे आज बहुत खुशी हुई सर। और जो आपने मुझे मिशन दिए हैं, मैं बचपन से और विभाग में भी रह के मैंने पालन किया है सर। और आज आपसे जुड़ के मैं इसमें जितना मेरे से जो होगा, मैं अपने मिशन को श्रीमान को कभी कुछ नहीं कहता, प्रयास करके दिखाऊंगा सर कुछ। चलिए, तो मैं अपने एक साथी को ऊर्जाकृत करके चंद्रगुप्त बनाने में सफल हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अब आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेंगे। मैं अंत में श्रीमान के चरण स्पर्श करता हूँ सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय श्रीमान, जी श्रीमान।